हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमिंग गेट। यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी टेलर सीरीज़ एंड मैक्लरेन सीरीज़। टेलर सीरीज़ और मैक्लरेन सीरीज़ की वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, मैंने यहाँ पे कुछ ब्रांचेज मेंशन की हुई हैं। जो गेट का एग्ज़ाम होता है इसमें ये ब्रांचेज में एग्ज़ाम होता है। तो जो एग्रीकल्चर, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और एक्सी जो जनरल साइंस में पेपर एक होता है एक्सीए, जो कि हर एक को ये फिल करना मतलब पेपर अटेम्प्ट करना होता है, मैथमेटिक्स होता है एक्सीए में। तो उसका जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है और इन ब्रांचेस के मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें ये टॉपिक इंक्लूडेड है, टेलर सीरीज एंड मैक्लरेन सीरीज। बट जो स्टूडेंट्स इन ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बायोटेक, मेटलर्जी, टेक्सटाइल और स्टैटिस्टिक्स, इनको ये टेलर सीरीज एंड मैक्लरेन सीरीज डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है गेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स अपने आप को ढूंढ रहे होंगे कि इनका ब्रांच क्यों मैंने मेंशन नहीं किया। इलेक्ट्रिकल में गेट का सिलेबस में टेलर सीरीज एंड मैक्लरेन सीरीज नहीं है, बट इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स को पता होगा उनका जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन जो होता है यूपीएससी का, उसमें मैथमेटिक्स जो कोर पेपर्स हैं जिसमें आपके और कोर सब्जेक्ट्स हैं, केवल इलेक्ट्रिकल ब्रांच ऐसी है जिसमें मैथमेटिक्स भी कोर सब्जेक्ट्स में आता है। कॉमन तो खैर सबके सारी ब्रांचेज जो पांचों ब्रांचेज हैं उनमें कॉमन में मैथमेटिक्स तो रहता ही रहता है। ठीक है, 10-12 क्वेश्चंस जिसमें बन करके आते हैं। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल के ईएसी का जो टेक्निकल वाला जो पेपर है, पेपर 2, उसमें भी मैथमेटिक्स है और उस मैथमेटिक्स के टॉपिक जो है उसमें सिलेबस में टेलर सीरीज एंड मैक्लरेन सीरीज है। तो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो टेलर सीरीज मैक्लरेन सीरीज का लेक्चर जो है उसको देखें, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या और भी कोई एग्जाम्स अगर वो अटेम्प्ट कर रहे हैं उस हिसाब से। बाकी इन लोग इससे जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो इन लेक्चर सीरीज को ना देखें। तो हम टेलर सीरीज और मैक्लरेन सीरीज क्या होती है ये थोड़ा सा समझते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर इस टेलर सीरीज को समझने के लिए मैंने कुछ फंक्शंस लिए हैं F1 से लेके F5 तक। इनमें से F1 और F2 कुछ स्पेशल टाइप से हैं। कुछ स्पेशल किस तरीके से कि इनमें x की पावर्स आ रही हैं। ऐसे फंक्शंस को आप बोलोगे x के पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, आप ऐसा बोलोगे ना। और x के पॉलिनोमियल्स हैं, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है, तो इनको हम एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो एल्जेब्रिक फंक्शंस नहीं है। sin x e टू पावर x ये आप कहोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या आपको कहोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऐसे लॉगरिथमिक फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, वो नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं। लेकिन आपको थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा हो तो e टू पावर x का एक एक्सपांशन होता है। हम e टू पावर x को ऐसा भी बोल सकते हैं, याद आ रहा होगा, 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4। याद आ रहा है कि नहीं आया? याद है? तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये तो चलो एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है, तो आप इसको भी तो बोल सकते हो ये भी तो एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है, ये भी तो x की पावर्स में है। x एल्जेब्रिक होने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि x की पावर कहां तक होनी चाहिए, कौन कौन सी x की पावर होनी चाहिए, बस x की पावर्स की फॉर्म में टर्म्स बन करके आनी चाहिए। तो आप इसको बोल सकते हो ये भी एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है, ये भी एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल आप कह सकते हो। ये साइन x भी तो इस तरह से होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाय फैक्टोरियल 5। याद आया? x7 बाय फैक्टोरियल 7। कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा होगा। ऐसे e टू पावर माइनस एक्स, जो e टू पावर x है उसमें अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव करते चलें, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं ये भी एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है, ये भी एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं। एक्चुअल में ये एल्जेब्रिक फंक्शंस नहीं है, बल्कि ये जो एक्सपांशंस रिप्रेजेंटेड है ये इन फंक्शंस के सीरीज एक्सपांशंस है। अब ये सीरीज एक्सपांशन ही होती है टेलर सीरीज और मैक्लरेन सीरीज। आपने अभी तक
11 12 क्लास में पढ़ा होगा, आप लोग को बता दिया गया होगा ये इसका एक्सपांशन फॉर्मूला होता है, याद रखो, रटो, बहुत जगह पर यूज में लेते होंगे आपने 11 12 क्लास के बाद आपने बीटेक में भी कई बार यूज में लिया होगा इन एक्सपांशन फॉर्मूला को, मैथमेटिक्स में भी और अपने कोर सब्जेक्ट्स में भी डेरिवेशंस करते टाइम पे आप यूज में लेते रहे होंगे। हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ऐसा करते हैं ना हम उसमें। तो ये इनके एक्सपांशन एक्चुअल में सीरीज एक्सपांशन है। अब कौन सा वाला सीरीज एक्सपांशन है, टेलर सीरीज है या मैक्लॉरिन सीरीज है? तो टेलर मैक्लॉरिन सीरीज दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं तब हम समझेंगे ये कौन सा एक्सपांशन है। लेकिन ये आपको थोड़ा सा याद रहने चाहिए जो पहले आपने पढ़े थे। नहीं याद है कोई बात नहीं, हम लेक्चर सीरीज में इसको याद भी रखना सीखेंगे, कैसे याद रखना है हम समझेंगे, ठीक है। तो अब टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज यही है सीरीज एक्सपांशन, दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं वो समझने से पहले मैं ऐसा कह सकता हूं, यहां से कंक्लूजन जो निकल रहा है कि नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एल्जेब्रिक सीरीज expansions with the help of Taylor series expansion and Maclaurin series expansion। अब अगर हम इन जनरल कमेंट करें कि टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज क्या है, तो टेलर सीरीज थ्योरम होती है। टेलर सीरीज थ्योरम क्या बोलती है? एनी नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन विच हैज हमको कुछ कंडीशंस होती हैं, विच हैज एनी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएबल, विच इज टू बी एनी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएबल। मान लो फंक्शन है fx at x equal to a has any order of differential possible, means f dash x at a possible हो, means f dash a possible हो, f double dash a possible हो, f triple dash a possible हो, and so on, कितने भी ऑर्डर का अगर पॉसिबल हो, कंडीशन ये, then this function at x equal to a can be represented in एल्जेब्रिक सीरीज एक्सपांशन। ये होती है टेलर सीरीज थ्योरम। और अगर यही x इक्वल टू a स्पेशल हो जाए 0, मींस टेलर सीरीज की बजाय मैक्लॉरिन सीरीज में बस फर्क इतना सा है कि a इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो उस सीरीज को हम बोल देते हैं मैक्लॉरिन सीरीज। तो अब हमें समझना चाहिए कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सीरीज एक्सपांशन, टेलर सीरीज एक्सपांशन कैसे बनेगा, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन कैसे बनेगा स्पेशल केस के साथ, इक्वल टू 0 रखने के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हमें कैसे इस तरह से एक्सपांशन करना है सब कुछ क्लियर होगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।